आपने एआईएमआईएम से तालमेल किया, ओवैसी जी से भीम और मीम की बात हुई, वो तालमेल टूट गया। आपने शिवसेना से तालमेल किया, शिव शक्ति भीम शक्ति की बात हुई, वो भी खत्म हो गया। करते क्या हैं आप? चला क्यों नहीं पाते हैं? कहां रह जाते हैं? मूडी हैं, मौका परस्त हैं? मेरे ख्याल से आपने इम्तियाज जलील का अध्यक्ष बनने के बाद उनका बयान जो है वो आपने मेरे ख्याल से ध्यान में नहीं है आपके। इम्तियाज जलील ने यह कहा था कि भैया वंचित के साथ में हमारा समझौता रहेगा, लेकिन 100 सीट एमआईएम को चाहिए। अब 100 सीट एमआईएम को चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट 100 कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे वहां पर। 288 में जो असेंबली की स्ट्रेंथ है 288 में अगर 100 सीटें अगर इस एमआईएम को देना है तो इसका मतलब है कि 188 सीट बचती है। जिस माहौल में है उस माहौल को ना ओवैसी समझ सके ना यहां की जनता समझ सकी, क्योंकि 9 बार जो सीट कांग्रेस और एनसीपी जीत नहीं पा रही थी उस सीट को एमआईएम के नाम से हम लोग ने जिता दिया, औरंगाबाद की सीट। और आज भी मैं दावा करूंगा कि औरंगाबाद की सीट दोबारा मैं जीत रहा हूं। सवाल यह है उसमें एक जो नैरेटिव था मुसलमानों के लिए कि वो हिंदू उसको वोट नहीं दे रहा है, ये जो नैरेटिव सेट हुआ था उस नैरेटिव को हम लोग ने तोड़ दिया और एक नई राजनीति की व्यवस्था यहां से शुरुआत हुई। उस राजनीति की नई व्यवस्था को शुरुआत होने से पहले ही अगर तुम कहोगे कि हमको 100 सीट चाहिए तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं बीजेपी को सीधे सीधे महाराष्ट्र की सत्ता दे रहा हूं। तो आप यही चाहते थे कि हम 100 सीटें उनको दें और पूरी महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी को दूं? आपका सजेशन तो वही है। जो हित की बात है वो हित की बात होनी चाहिए, जो अहित की बात है वो अहित की बात होनी चाहिए। प्रकाश जी, इसलिए 100 सीट मांगना यह अहित था, इसलिए हमने ब्रेक कर दिया। आज भी जो शिवसेना की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, फिर आपको पता चला कि हम लोग वॉकआउट हुआ है वो सही था या गलत था। जब बात हुई थी कि इनके साथ में अगर नहीं हुआ तो 24 सीट वो लड़ेंगे, 24 सीट हम लड़ेंगे, लिखित हुआ था। और बाद में जब इनका कांग्रेस और इनके साथ में बैठे तो बोले 2 सीट ही आप लड़ लो। तो 2 सीट का मतलब यही था कि बैकडोर आपको मोदी के साथ में समझौता करना था। आपसे पूछ रहा हूं, ये जो उछल कूद आप करते हैं उसी की वजह है ना कि आप अगर लोकसभा चुनाव का देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में आपका कितना वोट था, विधानसभा चुनाव में आपका वोट कितना रह गया? 4.6% वोट मिला आपको विधानसभा चुनाव में। ये हमारा 6% है या 4% है, सवाल वो नहीं है। ये एक वोटर है कि जो चाह रहा है कि हम लोग उनकी आवाज उठाए। आप उसको क्यों डिनाई कर रहे हो? आपसे सवाल सीधा ये पूछ रहा हूं प्रकाश जी कि आप बहुत ज्यादा मूडी हैं। आप जो है उछल कूद करते हैं, इसीलिए जिस वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती। ये आपकी कमजोरी है कि आप उस वर्ग की नुमाइंदगी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो वर्ग जो है इधर से उधर छटपटाता है। ये मैं कह रहा हूं आपसे। वो वर्ग छटपटा नहीं रहा है, वो वर्ग हमारे साथ में अभी तक है। आप छटपटा रहे हो, उसकी वजह यह है कि जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज नहीं हो रही है। इस प्रकार जी आपने इतने सवालों के जवाब दिए, आपसे और भी बहुत सारे सवाल हैं पर मैं देख रहा हूं कि मेरा समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने चुनाव के बीच भी आए और हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।